घूम के लाया। शराब तो पहले से बिक रही है, मैं तो अभी आया तो 1 साल पहले यहाँ, तो क्या 1 साल बाद ही पौवा बिकने लगे? पहले नहीं पीता था कोई यहाँ? बताओ भाई, ये 2 महीने पहले शुरू हुई है शराब इस गांव में। हाँ, आप देखिए ऐसी मतलब समझ रहे, ऐसा विवाद है, इनको पता नहीं किसने कह के भेजा कि यही शराब लाए हैं बाबा का प्रचार कर रहे भाई। बौद्ध धर्म में 5वां नियम क्या है? बौद्ध धर्म में कोई भी नशा नहीं करना। 5वां शील कौन सा है? कोई भी नशा नहीं करना, कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करना। 5 शील बौद्ध धर्म की बुनियाद है। पहला है हिस्सा नहीं करना, दूसरा है चोरी नहीं करना, तीसरा है विचार नहीं करना, चौथा है झूठ नहीं बोलना, और 5वां है नशा नहीं करना। ये अध्यात्म का बने भंडे लगा रहे हैं, ठीक है, कट्टे भर भर के शराब उल्टा ला रहे हैं, है ना, पी के 14 अप्रैल मना रहे हैं, लेट रहे हैं, लेटा रहे हैं, रसिया सुना रहे हैं, गा रहे हैं, हम शराब पिला रहे हैं, ऐसा इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। तो बताओ तो सही, बनते तो कॉपी पेन ला रहे हैं। जग जबर दे कह रहा है ना, सही है कि तो मैंने बीए कर रखी, बोलो ना पता जी लिख के गले में लटका दी। हाँ, इधर बड़ा डायलॉग चलता है मथुरा में, इधर ही आके सुना था मैंने ये बात कि तो मैंने बीए कर रखी है ना, तो मैंने बीए कर रखी, मगर नहीं पता कि लिख के गले में लटका दे। जा स्कूल में तू पढ़ो ना, वहां मैं प्रिंसिपल को ही वाह, ऐसे प्रिंसिपल पहली बार देखे। तो तगड़ा ही काम है इधर। बच्चों को गीत कविताएं भी तैयार करवा दी है बेटी, गूगल पे बहुत मिल जाती हैं। बाबा साहब के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में नहीं मिलेगी तो हम उपलब्ध करवा देंगे। अब यूँ बताओ, आप मुझे बताना तय करके अभी अगले संडे को एक मीटिंग हो सकती है थोड़ी सी करके, प्रशिक्षण लेना चाहोगे आप? हाँ, और जगह बताओ आप, व्यवस्थित जगह सही है। तो इसकी शर्त ये है, फिर ना आप है ना इसमें पूरी में दरी बिछाना, तरीका मैं बताता हूँ। जूते चप्पल साइड में उतारना, ठीक है, लाइन से बैठोगे, हो हल्ला नहीं होना चाहिए ना, व्यवस्थित रूप से 1 घंटा सिर्फ, ज्यादा नहीं, 1 घंटा। आपको ये सीखना है कि भक्ति जी बुद्ध को और बाबा साहब को नमन कैसे करते हैं। 5 शील का अर्थ दोबारा से बताइए। सफेद वस्त्रों का महत्व क्या है, संस्कृति विचारों को जिंदा कैसे रखती है। मैं जो आपको सिखाऊंगा ना, वो आपको स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको तनख्वाह तो पूरी आएगी, चाहे तुम फेल हो जाओ, चाहे 4 बार फेल हो जाओ। फिर कहते बोलो तो मैंने बीए कर रखा है ना। असल में ढीठ पड़े की हद होती है। हम भी पटा के चिता के फिर खड़े होकर लग जाते डाली डाली पे अनार सुनता हूँ मैं चारों तरफ, कान में बजा बजा के मुझे याद और करा दिया ये। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरी भाषा तो पंजाबी और राजस्थानी है। हाँ, मेरे तो पंजाब बॉर्डर में जन्म हुआ, गाँव में 80% लोग पंजाबी हैं। सो माई नेटिव टंग इज पंजाबी और राजस्थानी, ठीक है। तीसरी भी आती है मुझे, हिंदी तो मेरे लिए चौथी भाषा हो जाती है, और अंग्रेजी मेरे लिए 5वीं भाषा हो जाती है, पाली भाषा मेरे लिए 6ठी भाषा हो जाती है, जो पाली में ग्रंथ है। तो डाली डाली पे अनार, मैंने फिर किसी को पूछा कि समझाओ ये, तब उसने समझाया, बंदी जी आपको मतलब डाली डाली पे अनार, पिट रहे चमार, दे 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 रे अनार, ले 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 रे अनार, ना माने को पिए को शराब तो जूत पड़ेंगे 1000 डाली डाली पे अनार। मैंने कहा अच्छा ये ठीक है।
ये किसी ने सुनाया मुझे पीछे गाँव में, तो याद और करा दिया मुझे उसने। कितने महंगे क्यों अनार, है ना, कैसे खाएगा मेरे यार, कछु करती ना सरकार। राशन पड़ को कम, खावे वाले 8, कमाते घर में 4, डाली डाली पे अनार, दे 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 रे अनार, दे 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 रे अनार। भाई मुझे पता नहीं वो कहाँ का था, मुझे मिला था, ऐसे कुछ सुना रहा था वो, सो मुझे पता चला ये मतलब है इसका, डाली डाली पे अनार। मैं ऐसे पंगे नहीं लेता भाई, ये तेरे जैसे के काम है। हाँ, एक हमारे कुछ घर के पड़ोस में शादी थी, वहां लगा दिया हमने, प्लेट लगाई ताकि आवाज ना आए, इधर ही शादी उधर, हमारी तरफ स्पीकर लगाना, वो परफ्यूम लगा के चुन्नी में इतना चुन्नी किया, बुरा हाल कर दिया। सुबह पता चला दूल्हा भाग गया और गांव के लोग पीछे भागे, बम्बा से पकड़ लाए उसको वापस, या तो 6 लाख रुपए दे दे या फिर लड़की दे दे। उसको पता चला 6 लाख तो कहाँ से दे, खर्च हो गया, तो लड़की दे जाएंगे। कारण पूछा, बोले जी मेरे पिताजी नहीं है, तो मेरी मम्मी और मेरी अम्मा लड़ती है दोनों, हमारी दादी लड़ेगी आपस में, ये सास बहू लड़ती है, मैं और ले जाऊंगा 3 सास बहू हो जाएंगे, क्या करूंगा मैं अकेला, मेरे तो घर में रोज ही होगा क्या, डाली डाली। हाँ, वापिस आते हैं, लेट्स गेट टू द पॉइंट। तो वो ये है कि हम सेवादार जब तक नहीं बनेंगे तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। कुछ लोगों को त्याग करना पड़ेगा, त्याग की भावना प्रकट करें, आप जगाएं अपने अंदर। बाबा साहब ने बहुत बड़ा त्याग किया है, छोटा सा तो हम भी कर सकते हैं, छोटा सा। पतंगे जैसी जान है जग जलती लो जैसा है, पतंगे जैसी जान है जग जलती लो जैसा है, और प्राणों की आहुति देना है, ठीक है। रोड एक्सीडेंट में मरने से अच्छा है, डूबकर मरने से अच्छा है, संघर्ष करते हुए जंग के मैदान में शहीद हो जाना। हम लोग मरते हैं मगर शहीद नहीं होते। नोटिस किया आपने, एक ही शहीद की फोटो है हमारे पास, लेकिन दूसरे समाज के पास तो बहुत शहीदों की फोटो है। हम मरते हैं, हर ढंग से मरते हैं, शराब पी के हम मरते हैं, दंगे में हम मरते हैं, चमत्कार के चक्कर में हम मरते हैं। जब मर जाते हैं तो लोग कहते हैं मुक्ति हो गई, नहीं इन्हें मुक्ति प्रमाण पत्र दे दो, पीले पीले कार्ड बना के। एक दिन मैंने ट्यूशन में रसीद दे दी बच्चों को काट करके, हमारा रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो बच्चे ना वापस जाके बाहर जाके वापस आके कि तू पूछे भक्ति जी इसका क्या करेगा। अब रसीद उन्होंने पहली बार देखी, तो मैंने कहा इस पर राशन मिलेगा, ले जाइए। मैंने कहा इस रसीद को ले जाकर के बाबा साहब के चरणों में रखना और 3 बार वंदन करना कि हे बाबा साहब, तेरी अनुकंपा से हमें शिक्षा ग्रहण करने का सुअवसर मिला। बाबा साहब तेरा धन्यवाद, बाबा साहब तेरा धन्यवाद, बाबा साहब तेरा धन्यवाद। बाबा साहब तेरी अनुकंपा से हमें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने का, स्वस्थ भोजन खाने का सुअवसर मिला। बाबा साहब तेरा धन्यवाद, बाबा साहब तेरा धन्यवाद, बाबा साहब तेरा धन्यवाद। बाबा साहब हम संकल्प लेते हैं 14 अप्रैल को या 6 दिसंबर को कि आज के बाद हम अपने जीवन को उस ढंग से जीना शुरू करेंगे जैसा आप चाहते थे, जिसके चाहने के लिए आपने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपना सुख चैन सारा त्याग दिया। बाबा साहब को जब पारसियों ने अपने धर्मशाला से भगा दिया था, सलेब सामान बाहर फेंक दिया था, तो बाबा साहब एक पार्क में पेड़ के नीचे बैठकर रोए थे। क्या तुम वो आंसू महसूस कर सकते हो? क्या बाबा साहब ने जो आंसू बहाए उसकी कीमत आप अदा करोगे? क्या बाबा साहब के आप लायक संतान बनना चाहोगे? क्या कभी कोशिश की आपने कि क्यों ना हम बाबा साहब के अनुसार जिए हैं? अगर ये विचार नहीं करोगे तो कैसे फर्क पड़ेगा? कभी महसूस तो करो। 26 अलीपुर रोड जाके दिल्ली देखना, बाबा साहब ऐसे कमरे में बैठे हैं, स्टेचू, आपको ऐसा लगेगा बाबा साहब अभी पूछेंगे ऐसे लगा दो आप, तो दूसरे गांव से चिट्ठी भेजेगा आपको कोई, क्या कोई देख रहे हो, सब लोग हटा नहीं रहे। तो वहां आपको जब अंदर जाओगे आप